गुजरात के भरूच में गाय ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी जोरदार टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बड़ोदरा में पानी में फंसे एक तेंदुए को वन विभाग ने किया रेस्क्यू, लोगों ने ली राहत की सांस। हरियाणा के जज्जर में कुछ दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी की घटना का खुलासा। मेरठ निवासी एक दंपत्ति ने अपनी बेटी के दहेज के लिए चोरी की घटना को दिया अंजाम। गुजरात के वलसाड में एक फैक्ट्री में एसओजी ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध केमिकल जब्त किया। 2 दिन पहले फैक्ट्री से 20 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स की जब्ती की गई थी। हरियाणा के हिसार में एक शख्स ने खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताकर बिरयानी की दुकान चलाने वाले युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के बेतिया में बीजेपी नेता के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने फेंका बम। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोहना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 3 लोग घायल हुए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कोर्ट में पेशी पर पहुंचे बुजुर्ग पर एक महिला ने अचानक मिट्टी का तेल फेंककर की मारपीट। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के संबल में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। 10 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस स्टैंड के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 2 बसें धू-धू कर जली। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में एक घर की छत पर नील गाय चढ़ने से हड़कंप। कई घंटे के रेस्क्यू के अभियान के बाद वन विभाग ने नील गाय को छत से उतारा। यूपी के अलीगढ़ में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में कुछ लोगों के साथ मिलकर लड़की ने एक युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बाद युवक को जिंदा जलाने का प्रयास। 50% झुलसा युवक। पुलिस को खुद के से आग लगाने की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में 30 करोड़ कीमत की नगर निगम की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। अवैध मीट की दुकान को ध्वस्त किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में बस की टक्कर से एक छात्रा की मौत। 5 घायल। छात्राएं अस्पताल में भर्ती। हादसे के दौरान शराब के नशे में था बस चालक। बिहार के भोजपुर में वोटिंग के अगले दिन ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। दारोगा और एक चौकीदार घायल। पथराव में आधा दर्जन पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने 3 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी श्रद्धालुओं को जादू टोना और तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी का प्रयास कर रहे थे। उत्तराखंड के रुड़की में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक व्यवसायी से 30 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से अब भी बाहर है। यूपी के रायबरेली में शादीशुदा प्रेमिका की गर्दन काटकर प्रेमी ने हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में महिला को नौकरी देने के अवैध संबंध बनाने के दिए प्रस्ताव। शिकायत की जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रेमिका ने बहन व नाबालिग भाई के साथ मिलकर प्रेमी को जिंदा जलाने की हत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के महोबा में भांजे के साथ पत्नी के फरार होने से आहत पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना से गांव में सनसनी मची। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में नकली दारोगा बनकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की नौकरी लगने के नाम पर करता था ठगी। यूपी के बलिया में फर्जी आईपीएस बनकर धोखे से शादी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने लाखों रुपए लेकर लड़की के साथ की शादी। हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 2 आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुए। यूपी के फर्रुखाबाद में खेत में फसल देखने गई नाबालिग लड़की के साथ एक किशोर ने किया रेप। लड़की की गंभीर हालत होने पर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में 2 मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाकर दी चेतावनी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर टैक्सी और कार में टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। दोनों गाड़ियां जलकर खाक। नहीं हुई कोई जनहानि। यूपी के भदोई में 2 डंपरों में टक्कर के बाद एक डंपर ने कैबिन में लगी आग। हादसे में डंपर चालक की मौत हुई। गाजियाबाद पुलिस ने 200 चोरी और लूटे गए मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। इन मोबाइलों की 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। यूपी के बरेली में एबीवीपी कार्यकर्ता और नगर निगम कर्मचारियों में कॉलेज में लाइट लगाने को लेकर जमकर हुई कहासुनी। दोनों पक्षों के हंगामे के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के मरवाही में बच्चे के फंदे पर शव मिलने के मामले का खुलासा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की हुई पुष्टि। पुलिस ने एक आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मिडिल स्कूल में बच्चों को कागज पर मिड डे मील परोसे जाने का वीडियो वायरल। कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित किया। खाना देने वाले समूह को भी निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में जंगली सियार ने खेत पर गए किसान पर किया हमला। किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर में बदमाशों ने बस ड्राइवर पर बंदूक तानी। हर महीने 5,000 रुपये रंगदारी मांगी। बस के स्टाफ को थप्पड़ मारा। बंदूक खोलकर दिखाई गोली।
गिर सोमनाथ के वेरावल तट पर प्री वेडिंग शूट के दौरान सेल्फी लेते समय तेज लहर में युवती बही, 4 लोग बचाए गए। युवती लापता, मरीन पुलिस और मछुआरे लगातार खोज में जुटे। जम्मू में 2 नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग से जबरन पैसे निकलवाकर गोली मारी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कुल 37 लाख के इनामी 7 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 8-8 लाख के 2 और 5-5 लाख के 4 नक्सली शामिल हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पति और पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड किया। दोनों की थी लव मैरिज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने 3 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। जादू टोना, तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी का आरोप लगा। बिहार चुनाव में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। आज सीतामढ़ी और बेतिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी। आज कुल 18 सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की आज भी कई चुनावी रैलियां औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में जनसभा करेंगे। बिहार के कैमूर में पीएम मोदी ने आरजेडी पर बोला बड़ा हमला। आरजेडी के प्रचार में गाए जा रहे गाने पर उठाए सवाल, कहा बिहार के लोग नहीं चाहते जंगल राज की वापसी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा। न्यूज 18 इंडिया के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले लोगों के रिस्पांस को देखते हुए 2/3 बहुमत की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड जीत का दावा किया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा जनता के आशीर्वाद से बिहार में फिर बनेगी एनडीए सरकार। न्यूज 18 इंडिया से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा सीमांचल को बनाएंगे घुसपैठिया मुक्त। जो भारत के नागरिक नहीं है उनके काटे जाएंगे नाम। 160 से ज्यादा सीटों पर प्रचंड बहुमत का दावा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारी सरकार बनी तो पार्टी से किसी को बना सकता हूं डिप्टी सीएम। तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकात के बाद सियासी हलचल। तेज प्रताप ने कहा हम दोनों महादेव के भक्त, जो रोजगार देगा हम उसके साथ रहेंगे। तेज प्रताप के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर रवि किशन का बड़ा बयान, कहा तेज प्रताप बड़े दिल वाले हैं। बीजेपी में सभी भोलेनाथ के भक्त का स्वागत है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी हुई है। बीजेपी का दरवाजा और दिल सबके लिए खुले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले चरण में ही एनडीए 100 सीट जीत जाएगी। नीतीश के सुशासन और मोदी जी की गरीबों के लिए योजना ने कमाल किया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप, कहा लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिहार की सूरत पीएम मोदी और नीतीश ने सुधारी है। जंगल राज को स्वीकार करने वाला अब कोई नहीं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे हराने के लिए पूरी केंद्र सरकार लग गई, लेकिन यह तय है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर निकाली भड़ास, कहा मैं कम से कम अपनी पत्नी के साथ तो रहता हूं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से मिले बीजेपी सांसद रवि किशन। पवन सिंह ने छुए रवि किशन के पांव। गया के वजीरगंज में हरा गमछा देख मंच पर गुस्साए हुए तेज प्रताप यादव, कहा 5 जयचंदों ने घर से निकाला, अब जनता ही मेरा घर है। कटिहार में बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार निरहुआ को देखने उमड़ी भीड़, हुई बेकाबू। मंच के कॉरिडोर की बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बताया बिना पैंदी के लोटे वाला पार्टी का। 2020 में चुनाव हारने के बाद भी मुकेश सहनी को मंत्री बनाया था। मोतिहारी में आरजेडी और कांग्रेस को सीएम योगी ने बताया खानदानी लुटेरा, कहा हिंदू भाई बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए एक हैं तो सेफ है। बिहार के भागलपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा में भागदड़ जैसी स्थिति बनी। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। आज देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे पीएम। काशी के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। वंदे मातरम पर ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले विपक्षी नेताओं को बार बार अपने इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को नीचा दिखाने की आदत है। नकली खाद और बीज को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले नकली खाद बीज बनने से रोकने के लिए बनाएंगे कड़े कानून, किसानों के साथ धोखा नहीं बर्दाश्त करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों के नुकसान की होगी भरपाई। फिल्म अभिनेत्री और सपा नेता जया बच्चन ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया याचिका। सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्ट्रे डॉग्स को स्कूलों और बस अड्डों से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश है। फैसले पर दिल्ली में डॉग लवर्स का प्रदर्शन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के ऑफिस के समय में किया बदलाव। अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे दिल्ली सरकार के ऑफिस। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन भारत की आत्मा, देश जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक यात्रा निकलती रहेगी। कानपुर में करोड़पति पूर्व डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के काले राज
100 करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ के रिजॉर्ट में बेटे की शाही शादी, पूर्व डीएसपी पर गन पॉइंट पर वसूली का आरोप लगा। पूर्व डीएसपी श्रीकांत शुक्ला ने 100 करोड़ के साम्राज्य वाले आरोप पर जांच में सहयोग की बात कही। बोले, मुझे खुद जानना है कि सब जमीन और दुकानें कहां हैं। एमपी के श्योपुर में एक स्कूल में मिड डे मील की शर्मनाक तस्वीर, बच्चों को कागज पर खाना परोसा गया। कलेक्टर ने शिक्षक को किया निलंबित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पर जमीन घोटाले का आरोप, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया विवादित सौदा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जमीन घोटाला मामले पर कहा कि 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी समिति। राहुल गांधी ने सरकार से पूछे सवाल। मुंबई में महिला वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया सम्मान। स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को दिए 2.25 करोड़ की पुरस्कार राशि। भारत को महिला वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष का सिलीगुड़ी में भव्य स्वागत हुआ। प्रशंसकों ने विश्व विजेता बेटी का अभिनंदन किया। आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में अब तक शामिल 8 टीमों की संख्या बढ़ाकर 10 की। 2029 महिला वर्ल्ड कप में शामिल होंगी 10 टीमें। एशिया कप ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए आईसीसी ने बनाई कमेटी। बीसीसीआई से शिकायत के बाद आईसीसी ने बनाई कमेटी। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ईओयू की जांच तेज। ईओयू ने 4 पूर्व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। जुबिन की मौत के मामले में एसआईटी ने पूर्व मैनेजर तरसेम मित्तल से पूछताछ की। हत्या की साजिश की आशंका के बाद जांच तेज हुई। कटरीना कैफ ने बेटे को जन्म दिया। विकी कौशल ने अनाउंसमेंट किया। बॉलीवुड सितारों ने दी बधाई। अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन ने यामी गौतम इमरान हाशमी की हक फिल्म से डेब्यू किया। अंकिता ने कहा कि उन्हें पति पर गर्व है। द फैमिली मैन 3 का ट्रेलर रिलीज। इस बार श्रीकांत तिवारी के हालात पहले से ज्यादा खतरनाक दिखे। जयदीप अहलावत और निमृत कौर भी सीरीज में शामिल। माहीविज ने शेयर किया हेल्थ अपडेट। कहा, मेरे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। मलयालम सिनेमा के मेगास्टार ममूटी का फिल्म ब्रह्मयुगम को लॉस एंजलिस के एकेडमी म्यूजियम में दिखाया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हुई सुलक्षणा पंडित, बहन विजेता फूट फूट कर रोई। पूनम ढिल्लों को छोड़ अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हुआ कोई भी सेलिब्रिटी। इंडोनेशिया के जकार्ता में मस्जिद के अंदर विस्फोट में 54 लोग घायल हुए। कई लोगों की हालत गंभीर। स्कूल परिसर के अंदर बने मस्जिद में धमाका हुआ। अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। बोले, अपनी टेक्नोलॉजी पर घमंड ना करे पाकिस्तान, हमारे सब्र की परीक्षा ना ले। रूस की सेना यूक्रेन के एक और शहर के अंदर घुसी। रूसी सैनिकों पर आम नागरिकों के कपड़ों में छिपकर घुसपैठ करने का आरोप। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा कि रूस पर कार्रवाई के लिए यूक्रेन को बड़ी सहायता दे सकते हैं। कहा कि नाटो ने रूस की गोला बारूद उत्पादन क्षमता को पीछे छोड़ा। पूर्व नाटो प्रमुख एंडर्स फोग ने यूक्रेन को चेतावनी दी। कहा, यूक्रेन फॉरएवर वॉर की ओर बढ़ रहा है। टॉम हॉक खरीदने के लिए यूक्रेन ने फिर लगाया जोर। वॉशिंगटन में यूक्रेन के राजदूत ने पूरे मामले पर सकारात्मक बातचीत का दावा किया। अमेरिका में परमाणु परीक्षण पर रूस का तनाव बढ़ा। रूस ने अमेरिका से जवाब मांगा है। गाजा के राफा बॉर्डर के पास हमास के 200 लड़ाके सुरंग में फंसे। इजरायली सेना ने इनके बाहर निकलने का रास्ता बंद किया। बुल्गारिया में पुलिस के पीछे करने के दौरान हुई दुर्घटना में 6 प्रवासियों की मौत, 3 घायल हुए।